नवविवाहिता चंद्रकला ने खुद को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब चंद्रकला बोली, हे देवी माँ, मेरे पति और उनके मित्र की बलि तो आप ले ही चुकी हो। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो? मेरी भी बलि ले लीजिए, और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर करूंगी भी क्या? देवी माँ बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार जयराज की दोस्ती और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके धड़ के ऊपर ज्यों के त्यों रख दो, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। चंद्रकला ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी माँ ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन जल्दबाजी में चंद्रकला से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर उसके पति के धड़ पर। राजा विक्रमादित्य रानी के पलंग से बोले, रानी के पलंग बताओ, अब चंद्रकला किसकी पत्नी हुई? बनिए के लड़के चंद्रपाल के धड़ वाले की या फिर उसके शीश वाले की? रानी का पलंग बोला, महाराज, मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि मैं आपकी ये गुत्थी सुलझा पाऊं। मैं तो यहाँ पड़ा रहता हूँ एक तरफ, ना कभी रानी मुझे झड़काती है न कभी बिछाती है, मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। ये सुन रानी अबोलदे गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी ये मजाल, हर रोज तुझे अच्छे से झड़काऊं, हर रोज तेरे ऊपर नई चद्दर बिछाऊं। तू मुझसे तो कभी बात करता नहीं और परदेसियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक न करवाए तो कहना। फिर रानी राजा विक्रमादित्य से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ चंद्रकला किसकी हुई? तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे रानी, चंद्रकला उसके पति के सिर वाले की हुई। रानी के बोलते ही राजा विक्रमादित्य बोले, मार रे ढोलिया ढोल का डंका। रानी अबोलदे एक बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए, आपस में फुसफुसाने लगे। लगता है आया है कोई मालिक का नेक बंदा जो रानी अबोलदे को 4 बार बुलवाकर हमें भी इस कैद से आजाद करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्त की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा विक्रमादित्य रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई रानी के मटके, रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो ये रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो फिर, बने रहे।